बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु पांडे व महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सिविल लाइंस स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं की मांग है कि कैंट थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए और अधिवक्ता रविंद्र दुबे के प्रकरण में कैंट पुलिस द्वारा छोड़े गए आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। बड़हलगंज के एक मामले में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर के आश्वासन के बाद अधिवक्ता वापस लौटे। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट ने कहा कि एसएसपी ने आश्वासन दिया है जल्द ही कैंट थाना प्रभारी का स्थानांतरण गैर जनपद कर दिया जाएगा। इसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। क्या कुछ कारण? दो विषयों पे विगत 3 दिनों से हमारे अधिवक्ता समाज में जन आक्रोश है। एक विषय की परिसर के अंदर मारपीट हुई और उस मारपीट के दौरान अधिवक्ताओं ने अभियुक्तों को पुलिस थाने पे दिया। पता नहीं किस प्रभाव में थानाध्यक्ष द्वारा उसे छोड़ दिया गया। एक मांग। दूसरी मांग थी बड़हलगंज थाने में एक वकील साहब के साथ थाने परिसर में मारपीट हुई। दूसरे पक्ष का एफआईआर किसी सत्ताधारी विधायक के दबाव में दर्ज किया गया, उनका दर्ज नहीं किया गया। दो छोटी छोटी बातें थीं। अगर कहीं मारपीट हुई तो एक आदमी मारता नहीं, दूसरा भी मारता है, तो क्रॉस एफआईआर करने में क्या दिक्कत थी आपको? क्यों बिना मतलब किसी चीज़ को इशू बनाया जाता है? अगर एक पक्ष का आपने इंटेंशनली एफआईआर दर्ज किया तो दूसरे का भी दर्ज करना चाहिए था। बाकी विवेचना का विषय है। कार्यालय का घेराव किया है लगातार 3 दिनों से। एसपी सिटी साहब से बात हुई, डीआई साहब से बात हुई। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो आज अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पे आने का कार्य किया। घेराव नहीं किया। एसएसपी साहब से शांति और सौहार्दपूर्ण अपनी बातों को रखने का, क्योंकि अंतिम दम में ये लगने लगा कि सक्षम प्राधिकारी एसएसपी महोदय हैं, वही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 2 दिनों से हम लोग खाली हाथ जा रहे थे। एसएसपी साहब ने आज कहा कि मैंने एक गिरफ्तारी करा ली है और 1-2 घंटे में बड़हलगंज का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर ये बातें तय होती हैं, कल से अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त हो जाएगी। अधिवक्ता अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। हमारा नाम प्रभात कुमार शुक्ला है और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई श्री देवी सिंह चतुर्वेदी जी हैं। बाकी चीज़ों को बताएंगे आपको। आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं होती है? अभी कोई मांग पूरी नहीं हुई। प्राथमिकी तो शासन का और कर्तव्य है प्राथमिकी दर्ज करना। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इन्होंने उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि मामला बहुत ही निहायत गंभीर है। गंभीर इस परिप्रेक्ष्य में है कि कोई अधिवक्ता पैरवी कर रहा है और उसको इसलिए रेकी करके मारने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष का दमदारी से कानूनी तरीके से पैरवी कर रहा है। रेकी कर रहे थे, वो लोग पकड़े गए। जो असलहा लिया था वो लेकर के फरार हो गया। उसका एफआईआर बहुत दबाव के बाद दर्ज हुआ। 3 लोगों को अधिवक्ताओं द्वारा कम से कम 500 से 600 संख्या थी अधिवक्ताओं की, पकड़ करके ले जा करके वहाँ कस्टडी में दिए। एफआईआर गंभीर धारा में 307 में दर्ज करने के बाद भी इंस्पेक्टर कैंट द्वारा पता नहीं किस दबाव में छोड़ दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए अधिवक्ता कानूनी तरीके से अपना तरीके से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कैंट पता नहीं क्या खुन्नस है, वो जब से एम्स में वहाँ नियुक्त थे तब से लेकर के यहाँ तक वो अधिवक्ताओं से खुन्नस रखते हैं। यहाँ तक कि एक जुडिशियल अफसर के कोर्ट में जा कर के इन्होंने बदतमीजी किया था, जिसमें हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट चला और कंटेम्प्ट में ये माफ़ी मांग करके आए। उसके बाद उनकी पोस्टिंग इनाम के रूप में इतने गंभीर थाने पर, जहां जिसके क्षेत्राधिकार में दीवानी न्यायालय है, जहां अपराधियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, राजनेताओं की सबकी उपस्थिति होती है, ऐसे थाने पर उन्होंने पुरस्कार के रूप में पोस्टिंग करके, और जब इस पे बात हुई कि आपके ये जो थाना इंचार्ज जिनको आपने पोस्टिंग दिया है कैंट पर इनाम के रूप में, वो उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो यही एसएसपी साहब का हमारे अध्यक्ष जी के फ़ोन पे स्टेटमेंट था। तो क्या करूं मैं, नाक रगड़वाऊं? इनका रवैया ये है कि अपने पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों का मन बढ़ा करके रखते हैं, और इन कैंट इंस्पेक्टर का ही नहीं, इनकी भी पता नहीं क्या खुन्नस है कि जब तक ये 10 बार अधिवक्ताओं से वार्ता नहीं करेंगे, उनको दौड़ाएंगे नहीं, तब तक ये जेन्युइन कोई
रास्ता कोई निस्तारण नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? देवीशरण चतुर्वेदी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के